गेटिंग एरर, देखो आ गया। कहाँ बच्चों का मैसेज? कोई नहीं। आ जाओ जल्दी, आओ फटाफट। कहाँ हो सब कोई? कोई नहीं है। कमेंट्स एकदम नहीं है। हाँ, आ गया आ गया आ गया आ गया। चलो शुरू हो गया। आगे सब कोई? चलो, अब हम लोग 14 नंबर पॉइंट तक कर चुके थे ना। कुड तक देखो तो, कैन कुड का 14 नंबर पॉइंट। अब आओ 15, 16, 17। ठीक है, अपना प्रेजेंस तो दिखा दो। यस, अब आ रहे हैं सारे। गुड इवनिंग। अब चलो पहले इस पेज को पढ़ो, फिर समझाते हैं। इसको मॉडल सेकंड पार्ट करके ऐड करना, नहीं तो हाँ, नहीं तो सब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। न्यू शीट कैसे कर दोगे? है ना, देखिए अब तो वर्ब शुरू हो गया है ना वो। हो गया? आज 3:30 बजे क्या पढ़ाए थे? वर्क चल रहा है। 5 बजे वर्क चला है, 3:30 पूछ रही हूँ मैं। 3:30 स्पोकन चल रहा था। क्या चला था? स्पोकन WH फैमिली। अच्छा, दोनों कल फाइनल कर देना, WH फैमिली और मॉडल्स। देखो बहुत ध्यान से देखना। कैन का पहला एग्जाम्पल, डू यू थिंक यू कैन डिसओबे द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट? नो यू कैन नॉट। देख रही हो कैसे बोला मैंने? टोन देखो, अब टोन देखो और मूड भापो। डू यू थिंक यू कैन डिसओबे द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट? नो यू कैन नॉट। एक तरह से अथॉरिटी असर्ट कर रहे हैं, चाहे वो जज अपनी अथॉरिटी असर्ट कर रहा हो या कोई और बोल रहा हो इस कोर्ट के पक्ष में कि क्या तुम्हें लगता है तुम इस कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन कर सकते हो? नो यू कैन नॉट। इसका मतलब है कि आप जब किसी के अथॉरिटी पर जोर देना चाहते हो, बताना चाहते हो भाई उसकी अथॉरिटी है ये, तो आप कैन का प्रयोग करते हो, है ना। जैसे अभी अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगी अपने ऑर्डर के फेवर में, तो वो इसी तरह का जुबान का प्रयोग करती है, हमेशा इसी तरह का लैंग्वेज होता है। यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द कोर्ट, है ना, यू कैन नॉट चैलेंज अस। इस तरह का लैंग्वेज क्यों रहता है? क्योंकि उनको पता है कि कोर्ट के पास पावर है, जिस पावर को आप डिसोबे नहीं कर सकते हो, और उस पावर को एसर्ट मतलब होता है बलपूर्वक जोर देने के लिए, वो कैन का प्रयोग करता है। ठीक है, अगर आप कहीं फोन लगा रहे हो, कह रहे हो कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह, ये कुड क्या है भाई? औपचारिक निवेदन करने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। जब आप एबिलिटी बताते हो ना, तो पास्ट एबिलिटी के लिए कुड होता है, लेकिन यहां पर कोई पास्ट वास्ट नहीं है, यहां पे कुड औपचारिक निवेदन कर रहा है। ठीक है, और ये हम लोग कई जगह यूज करते हैं। ठीक है, जैसे स्पोकन में इसी के 20-20 सेंटेंसेस करवाते हैं
क्यों? क्योंकि हर जगह जहां पर भी आप जाओगे ऑफिस में, कुड यू टेक द सीट, कुड आई हैव सम वाटर, कुड यू टाइप द लेटर फॉर मी, कुड यू कनेक्ट मी टू मिस्टर सिंह, हाँ, कुड यू फिक्स एन अपॉइंटमेंट विथ हिम। इसका मतलब क्या है? जहां पर भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो और वहां औपचारिकता है, वहां पे कुड का प्रयोग होता है। ठीक है। 17th आओ, पहले ध्यान से समझना। नरेशन जब पढ़ चुके होते हो ना, तो होता है कुड यू रिपीट द क्वेश्चन। रुको, कुड यू रिपीट द क्वेश्चन, यहां पे एक क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है। जैसे देखा क्वेश्चन मार्क, वैसे समझिए अच्छा आस्क्ड होना चाहिए, फट से ये आस्क्ड देख लिया। उसके बाद होता है भाई WH फैमिली नहीं है तो इफ या वेदर लगाओ, इफ भी लग गया। और बहुत अच्छे से कुड यू है तो यू कुड हो गया, यानी ही कुड हो गया। बिल्कुल सही लग रहा है। अब ये अगर नरेशन के जितने रूल्स पढ़े हुए बच्चे हैं उनको 17 नंबर बिल्कुल ए, जो फर्स्ट पोर्शन है, जो फर्स्ट ऑप्शन है, बिल्कुल सही लगेगा। ठीक है, बिल्कुल सही लगेगा। लेकिन गलत क्यों हो गया फर्स्ट ऑप्शन? गलत इसीलिए हो गया क्योंकि वो गलत है और वो मूड नहीं भापा, उसने मूड नहीं भापा सेंटेंस का। अब मैंने कहा था आपको मूड भापना पड़ेगा। ठीक है, ये मूड भाप रहा है। क्या? देखो ध्यान से भाई, जब आप किसी को कहते हो, जैसे मान लो हमने कुछ समझाया आपको, आप कहोगे मैम कुड यू रिपीट, तो आपने उससे क्वेश्चन थोड़ी पूछा है, आपने मुझे रिक्वेस्ट किया है। क्या बोला? मैम कुड यू रिपीट। इसका मतलब है कि आपने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा है, आपने मुझे रिक्वेस्ट किया है। और अगर मुझे रिक्वेस्ट किया है तो रिक्वेस्टेड वाले पोर्शन में चलते हैं, रिक्वेस्टेड में चलते हैं। ठीक है, फाइन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, ये जो कुड है, ये कुड का इस्तेमाल हम रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं। अभी मैंने बताया कुड का प्रयोग क्या होता है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। ठीक है, लेकिन इसी रिक्वेस्ट के साथ अगर मैंने फिर से कुड लगा दिया तो इसका मतलब हो गया रिक्वेस्ट और कुड मिलके सुपरफ्लुअस हो गया, रिक्वेस्ट और कुड मिलके सुपरफ्लुअस हो गया, इसलिए आंसर ये हो गया। ठीक है, अगर आपने कहा मुझे मैम कुड यू रिपीट, तो मैं क्या कहूंगी? मैं कहूंगी द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड मी टू रिपीट। बस देखो, समझ में आ रहा है ना? अब आओ नेक्स्ट कैन और कुड का नेक्स्ट पेज देखो। पहले आज राना क्लास कहते मुझे कौन मना कर दिया? काय मना कर रहा है? बोलो 11:30 से ले लो। चलो हो गया। देखो, द जज इंटरोगेटेड द एक्यूज्ड इन इंग्लिश। एक्यूज्ड होता है बेटा आरोपी। जज ने आरोपी से इंग्लिश में क्वेश्चन किया टू सी इफ ही वुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। बोलना चाह रहा है कि जज ने आरोपी से इंग्लिश में क्वेश्चन किया ये देखने के लिए कि क्या वो इंग्लिश लैंग्वेज समझ सकता है,
सकता मतलब एबिलिटी जज कर रहा था, इसीलिए वुड को कुड में चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इंग्लिश में क्वेश्चन किया है एक्यूज्ड मतलब आरोपी से, तो ये जांच करने के लिए कि क्या उसको इंग्लिश में समझ आ रहा था, ठीक है, क्या उसे इंग्लिश समझ आ रहा था, ठीक है, इसीलिए देखो वुड को कुड में चेंज किया। अब आओ, समझ में आ रहा है ना? 17th में 1 में इफ के प्लेस पे शी आएगा। एक सेकेंड बेटा, 17 में शी सेड टू द इंटरव्यू, ओके सॉरी, और यहां पे एक क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए था। चलिए, आई कैन नॉट बेटा क्षमता बताता है, और एबल टू भी क्षमता बताता है। दोनों मिलके तो सेंटेंस को गड़बड़ ही कर दिया है ना। कैन एबिलिटी बताता है, एबल टू भी एबिलिटी बताता है। ये कैन और कुड जब एबिलिटी बता रहा है, उसके साथ एबल टू या कैपेबल ऑफ नहीं आएगा, क्योंकि एबल टू और कैपेबल ऑफ क्षमता बताता है, और कैन और कुड भी क्षमता बताता है। देख लो, चलो नेक्स्ट। कैन और एबल टू कभी भी एक साथ नहीं आएगा, क्योंकि दोनों मिलकर अगर एक साथ आ गया तो वाक्य को सुपरफ्लुअस बना देगा। इसको हम सुपरफ्लुअस में भी एक्सप्लेन किए हुए हैं। नेक्स्ट आओ, द बॉस सेड टू हिज सेक्रेटरी, लग रहा है ऑफिस का माहौल है। डैश यू टाइप दिस लेटर फॉर मी, तो कुड होगा ही, क्योंकि ऑफिशियल माहौल में आपको अच्छे से पता है कि हम औपचारिक निवेदन के लिए कुड यूज करते हैं। लेकिन अगर आपका फ्रेंड है, आपसे कहेगा कैन आई टेक योर बाइक, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पे वो एक फ्रेंडली रिक्वेस्ट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। यानी अगर हम ज्यादा सम्मान के साथ कह रहे हैं तो कहेंगे क्या, मे आई कम इन मैडम, मे आई सिट हियर, है ना, वो सम्मान है। पापा से कहोगे मे आई गो टू मूवी, इसका मतलब है सम्मान के साथ। जहां पे अगर आप औपचारिकता आ गया वहां पे कुड, जहां फ्रेंडली हो वहां पे कैन, और जहां पे अब वुड आएगा तो देखोगे जहां पे पोलाइट रिक्वेस्ट होगा वहां पे वुड। सुधांशु, मैंने 3-4 बार कहा था आपका थोड़ा सा पोर्शन बाकी है, जो 3 ऑल स्पेशल के साथ, ऑल स्पेशल वाले और 3, 4 वाले, 5 वाले और एसएससी मेंस वालों का बाकी था। तो आप लोग को रात में तो खत्म करूंगी ना, क्योंकि अब तो नया बैच शुरू हुआ, ठीक है। 3 वाले को विदा करना है कि नहीं करना है? फिर चलिए, अब हम लोग कैन कुड खत्म कर चुके। नेक्स्ट में आते हैं नेक्स्ट मॉडल में, और वो नेक्स्ट मॉडल जब पॉसिबिलिटी बता रहा है तो पॉसिबिलिटी बताने वाले से मैंने क्षमता बताने वाले कैन और कुड को एक साथ लिया था। अब संभावना बताने वाले मे, माइट और मस्ट को एक साथ ले रही हूं। देखो,
हो गया? देखो ध्यान से, इट मे रेन टुनाइट, है ना? हाँ सुधांशु, हाँ मोस्ट प्रॉब्ली मैं पैरलिज्म भी रात में ही लूंगी। आपका क्लास बस खत्म होने वाला है तो इसको खत्म रात में ही करूंगी। इट मे रेन टुनाइट, देखो ध्यान से, वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग में हम मे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? मे का इस्तेमाल वेदर फोरकास्टिंग में होता है। क्यों भाई? एक बात सोचो खुद ही, आपको पता है मीटरोलॉजी का, वेदर फोरकास्टिंग का जो साइंस होता है ना बेटा, उसको मीटरोलॉजी कहते हैं। मीटरोलॉजी ऐसा साइंस है ना जिसका कोई ठिकाना नहीं है। जिस साल कहते हैं कि इस बार मॉनसून बहुत अच्छा रहेगा, सूखा उसी साल पड़ता है। इसका मतलब है मीटरोलॉजी कोई बहुत परफेक्ट साइंस नहीं है। एक हवा का रुख चेंज होता है और सारा का सारा जितना अनुमान है धरा रह जाता है। इसीलिए हमेशा इसमें जो अनुमान होता है, यानी संभावना ही कह सकते हैं इसको, है ना? अब इस संभावना की अगर हम बात करें तो संभावना बहुत कम संभावना, बहुत ज्यादा संभावना, ऐसा कुछ नहीं करके सीधा खाली मे लगा के, और हमेशा वेदर फोरकास्टिंग में ये लोग मे का प्रयोग करके रख देते हैं। तो इट मे रेन टुनाइट का मतलब हो गया आज रात शायद बारिश होगी। देखो, ठीक है? नेक्स्ट आओ, क्या बोल रहा है ध्यान से देखो। ही ट्रेवल्स बाई फ्लाइट, ही स्टेज इन 5-star होटल्स, ही मस्ट बी वेरी रिच। जैसे आप लोग क्या करते हो, बहुत ही अच्छा एक बाइक खरीद लेते हो, है ना? खासकर बुलेट वगैरह टाइप की बाइक, आईफोन रख लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर लड़की देखेगी कहेगी अच्छा ही ट्रेवल्स बाय बुलेट, है ना, एंड हैज आईफोन, ही मस्ट बी वेरी रिच। तो वो अंदाज लगा लेगी कि ये लड़का पैसे वाला है ना? जरूर पैसे वाला है। क्योंकि आप क्या करते हो, जिसको नहीं जानते हो उसके लिविंग स्टाइल से आप ये पता करते हो कि ये जरूर कंजूस है, ये जरूर पैसे वाला होगा। इसका मतलब है कि जरूर कंजूस होगा, जरूर पैसे वाला होगा। हम तब जरूर लगा रहे हैं जब संभावना है, स्ट्रॉन्ग संभावना है, और होगा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि संभावना है। जरूर लगा रहे हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, और होगा लगा रहे हैं क्योंकि संभावना है। वरना मैं सीधा कहूं वो पैसे वाला है ना? इसका मतलब है कि ही मस्ट बी वेरी रिच का मतलब हो गया कि जरूर पैसे वाला होगा। क्लियर? देखो, स्ट्रॉन्ग या हाई पॉसिबिलिटी दर्शाना है तो हम क्या लगाते हैं? मस्ट लगाते हैं। जैसे कहते हैं हम एक ना एक दिन जरूर मरेंगे, हमें मरना तो होगा ही, राइट? तो हम क्या कहेंगे? वी ऑल मस्ट डाई वन डे। दिस मीन्स अगेन स्ट्रॉन्ग या हाई पॉसिबिलिटी ही तो है। देखो सेंटेंस का नंबर देखना बस। इसीलिए में संभावना, स्ट्रॉन्ग संभावना मस्ट, स्ट्रॉन्ग संभावना मस्ट। अब बहुत कम संभावना, तब क्या लगाए? बहुत कम संभावना के लिए हम माइट का प्रयोग करेंगे। बहुत कम संभावना के लिए हम माइट का प्रयोग करेंगे। देखो, ही माइट पास द एग्जाम, शायद पास कर जाए, लेकिन उसके इंटेलिजेंस को देखते हुए मुझे बहुत उम्मीद नहीं है। ठीक है? देखो, ही माइट पास द एग्जाम, ये शायद एग्जाम पास कर जाए, लेकिन उसके इंटेलिजेंस को देखते हुए मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मुझे बहुत उम्मीद नहीं है। इसका मतलब मेरे अनुसार संभावना कितनी है उसकी पास करने की? बहुत कम। देखो फोर्थ का आंसर क्या लिखा है मैंने, फोर्थ का एक्सप्लेनेशन, लो पॉसिबिलिटी, कम संभावना, है ना? और जब हम आपको सलाह दे स्ट्रांगली कि कभी भी गाड़ी शराब पी के नहीं चलानी चाहिए, नहीं तो मौत हो सकती है, तो मैं स्ट्रॉन्ग सजेशन दे रही हूं, यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। स्ट्रॉन्ग सजेशन देख लो।
ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब इसको देखो जरा, एक बार बंद करना आवाज उसका। देखो बेटा, सुधांशु बात क्या है, प्रैक्टिस के लिए अगर आपको बुक लेनी है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ले लो, और जो मेरा प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस बैच चल रहा है 2016-2017 वाला, वो लेना है तो वो ले लो, वो सबसे अच्छा है। अब बुक्स की बात करोगे तो बुक आपकी मर्जी, जो लेना ले लो, ऐसे प्रीवियस ईयर का तो हमारा भी बुक आता ही है। अब आओ, मे गॉड ब्लेस यू, लॉन्ग लिव द किंग, मे यू लिव लॉन्ग। देखते हो मे का इस्तेमाल होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, एक तो सबसे पहले देखो इन इन्वर्जन फॉर्म है, मॉडल पहले है और मेन वर्ब बेस फॉर्म में बाद में है सब्जेक्ट के, है ना। मे गॉड ब्लेस यू ये एक्सप्रेस करता है प्रे, विश या कर्ज को। मे यू गो टू हेल कर्ज होता है ना, क्लियर। और ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है देखो, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन फॉर्म होगा। देखो अब आपने काम खत्म कर लिया, आप पूछोगे मैम मे आई गो होम, आपका काम हो गया, ओके यू मे गो होम। यानी मैं परमिशन दे रही हूं या तुम परमिशन मांग रहे हो, दोनों केस में देखो मे लगाना, यानी परमिशन देने के लिए या परमिशन लेने के लिए, या फिर मे आई कम इन टू मेक अ रिक्वेस्ट विथ रिस्पेक्ट। इन सब के साथ हम क्या यूज करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। बताओ, पहले इतना देखो फिर मुझे आगे बढ़ूंगी मैं। देखो
ठीक है, नेक्स्ट आओ। तुम रहते कहाँ हो? पास में। नेक्स्ट आओ। मे आई कम इन सर, हो गया क्या? परमिशन मांगने के लिए। एंड यू मे गो होम, परमिशन देने के लिए। अब आओ, एक सेंटेंस है, आई विल हेल्प यू कम वॉट मे। कम वॉट में अजीब सा नहीं लग रहा? पहले वर्ब लगा दिया, फिर वॉट लगा दिया, फिर मे लगा दिया। बेटा ये एक फ्रेज है। कम वॉट में एक फ्रेज है जिसका मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए। कम वॉट में एक फ्रेज है जिसका मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। और 10 नंबर देखो, वी ईट, हम खाते हैं ताकि हम जी सके। क्या है देखो तो, अगर सो दैट या इन ऑर्डर दैट के पहले कोई एक्शन हो, ये एक्शन ही तो है, हम खाते हैं, है ना। आगे देखो, और इनके बाद फॉलोड बाय अ रीजन, क्यों खाते हैं, ये रीजन है, देखो, है ना। तो रीजन वाले भाग में मे का प्रयोग होगा। अगर ईट है तो मे है, एट हो जाता तो माइट हो जाता, लेकिन मे का कोई फॉर्म तो जरूर आएगा, है ना। सुधांशु कभी कभी लगता है एक्सक्लेमेटरी मार्क ऐसे जरूरी, ऐसा नहीं है एकदम लेकिन लगा सकते हो। वी ईट सो दैट वी मे लिव का मतलब हुआ सो दैट या इन ऑर्डर दैट के पहले अगर एक्शन हो और उसके बाद एक रीजन का प्रयोग हो तो रीजन वाले भाग में आपको मे का प्रयोग दिखेगा। अब देखो ये 10 तक हम लोग ने मे, माइट और मस्ट का कई यूजेस कर लिया। मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। चलो अगेन आगे यूज देखो, देख रहे हो कितने ढेर सारे यूजेस हैं। हो गया। देखो कई बार बचपन से आप अपने बाप से पैसे लेते रहते हो, है ना, और एक समय आता है जब कभी आपके फादर को आपको पैसे की जरूरत हो तो आपको पैसे ऑफर करने में भी एक हेसिटेशन, हिचकिचाहट होती है ना। हेसिटेशन या हिचकिचाहट की वहां पे आपको महसूस होता है कि कैसे ऑफर करूं भाई, राइट। वैसे कंडीशन में जब आप एक हेसिटेशन के साथ रिक्वेस्ट या ऑफर कर रहे होते हो ना तो माइट लगाते हो। माइट आई लेंड यू सम मनी फादर, ठीक है। नेक्स्ट माइट क्या है, मे का पास्ट टेंस भी है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म से शुरू हुआ तो आगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही जाएगा, यानी माइट लगेगा। देखो यानी कैन का पास्ट टेंस गुड, मे का पास्ट टेंस माइट। एक जगह पे पास्ट टेंस माइट है, हर जगह नहीं कह सकते हो आप, लेकिन 13 को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। पहले 13 को एक बार रीड करो और उसका आंसर रीड करो, फिर हम समझाएंगे आपको।